कि पश्चिमी यूपी में सियासी सिगड़ी अब कहीं ना कहीं जोरों से धधक रही है। नोएडा से अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी शुरुआत की और शुरुआत के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी यूपी में समाजवादी पार्टी के 3 बड़े नेताओं को सौंप डाली, जो पश्चिमी यूपी में अपना दबदबा मानते हैं। ग्रेटर नोएडा से बुलंदशहर तक मंच पर चमकती तिगड़ी, जिसमें इकरा हसन, अतुल प्रधान और राजकुमार भाटी। बीजेपी के गढ़ों में सेंधमारी की ये बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई। गुर्जर मुस्लिम समीकरण और नई रणनीति। अखिलेश यादव ने मन से साफ कहा कि 2027 में हमारी सरकार और पीडीए की यादें जीवित होंगी। पश्चिमी यूपी अब सिर्फ भूगोलिक नहीं, राजनीतिक महत्व से भी बहुत अहम हो चुका है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, ट्रेलर है और एक बड़ा संदेश अखिलेश यादव ने इन 3 नेताओं के लिए 2027 के लिए दिया। क्या है वो संदेश, एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। ये केवल रैली नहीं है, ये आह्वान भी है कि आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज को लाने के लिए हम पीडीए के लोग मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव की पश्चिमी तिगड़ी, पश्चिमी यूपी में धधकी सियासी सिगड़ी। इस धरती की हुकार से इनकी सत्ता बचने वाली नहीं है। नोएडा से पश्चिमी यूपी 2027 का आगाज। अखिलेश यादव ने छेड़ा 2027 का कौन होगा सरताज। आप 2027 में सरकार बनाइए और तमाम हमारे पीडीए महापुरुषों के योगदान को याद दिलाने के लिए हम लोग स्मारक और उनकी रिवर फ्रंट में प्रतिमाएं लगवाने का काम करेंगे। पश्चिमी यूपी में अखिलेश का ऑपरेशन 140। एक बात तो हम और आप सब जानते ही हैं कि धरती पे सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम नहीं लेना है, आप सब जानते हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ गर्म नहीं बल्कि उबल रही है। हर रैली, हर बयान, हर मंच सिर्फ आयोजन नहीं, ये संकेत है भविष्य के सियासी तूफान के। मीर भोज कॉलेज पूरा समाजवादी पार्टी के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा था और रोशनी ऐसी छन रही थी, पांडाल की इंजीनियरिंग की तारीफ करने से अखिलेश यादव खुद को रोक नहीं पाए। पता नहीं राजकुमार भाटी जी ने कौन सा साइंटिफिक अप्रोच उन्होंने अपनाई है कि जो रोशनी अंदर आ रही है पंडाल के अंदर छन करके वो लाल 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 दिखाई दे रही है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक मंच, एक नेता अखिलेश यादव, एक मिशन 2027 का आगाज। बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, हापुड़, खुर्जा, हर जगह से लोग आए। गुर्जर समाज ने रैली का जन समर्थन किया, लेकिन यहाँ सिर्फ रैली नहीं थी, ये थी रणनीति 3 नेताओं के साथ, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता राजकुमार भाटी, सरजना से विधायक अतुल प्रधान और कैराना से सांसद इकरा हसन, तीनों इस जनसभा के चमकते हुए चेहरे रहे। राजकुमार भाटी और उनके साथ जितने सहयोगी साथी हैं, जो लगातार जो मंच पे बैठे लोग हैं, इन्होंने जगह जगह आयोजन कर करके जगह जगह बैठ कर फैसला लेकर के, और हमें उम्मीद है कि अतुल प्रधान जी केवल अपनी विधानसभा की रणनीति नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को भी जगह जगह मदद करने का काम करेंगे। इन तीनों नेताओं को वो काम सौंपा गया जो बीजेपी के लिए सीधी चुनौती है। इन नेताओं का काम है बीजेपी के गढ़ों में सेंध लगाना और पश्चिमी यूपी में नई समीकरणों को मजबूत करना। अखिलेश यादव ने मन से साफ कहा कि 2027 में हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर सीधा तंज कसा और कहा कि जितनी चाय मैंने अपने कार्यकर्ताओं के घर में पी है, उससे कहीं ज्यादा चाय उन्होंने कभी पी नहीं होगी। लोग कहते हैं कि नोएडा में हम लोग नहीं आते हैं, लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है था इस बात को लेकर के, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि दोनों लोग मिलकर के भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर इतनी चाय नहीं पी होगी जितना हमने अकेले
अपने कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर के चाय पी करके उनको सम्मान देने का काम किया है। पश्चिमी यूपी में सपा का कोर वोट बैंक सिर्फ मुस्लिम नहीं गुर्जर वोटों को जोड़कर बीजेपी के गढ़ों में सेंधमारी की बड़ी तैयारी है। अखिलेश यादव का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन 140 है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 32 जिलों के करीब 140 विधानसभा सीटें शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि ये राजनीति का सबसे बड़ा संवेदनशील मैदान है। समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि गुर्जर वोट जोड़कर बीजेपी के गढ़ों में सेंध की बड़ी तैयारी है। तो वहीं गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, संभल, मेरठ, मुजफ्फरनगर इन 2 दर्जन सीटों पर जहां गुर्जर वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है और वहीं से अखिलेश यादव ने अभियान शुरू किया। लेकिन खेल खत्म यही नहीं हुआ। बीजेपी का मजबूत दुर्ग अब सपा के लिए नई रणनीति का सामना है, जिसमें गुर्जर मुस्लिम समीकरण, तीनों नेताओं की तिगड़ी और अखिलेश यादव की चाल। पश्चिमी यूपी अब नई सियासी जमीन बन चुकी है। बीजेपी का गढ़ कमजोर पड़ सकता है। गुर्जर मुस्लिम समीकरण, तीनों नेताओं की तिगड़ी और अखिलेश यादव की रणनीति अब संकेत दे रही है कि 2027 में खेल पूरी तरह से बदल चुका है। यूपी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब